सबकी बारातें आई, डोले तो भी लाना। कभी आंखों में बसे थे धूमधाम से शादी के सपने, पर करनी पड़ी गुपचुप शादी। मांगा था 7 जन्मों का साथ, पर 8 साल में ही तलाक के मोड़ पर आ पहुंचा रिश्ता। करोड़ों मूवी लवर्स के दिलों की धड़कन उर्मिला मातोंडकर पर कैसे भारी पड़ी एक गलती। क्यों दर्द में है छम्मा छम्मा गर्द। आज बात मासूम एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर की। 90 के दशक की पॉपुलर एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर एक बार फिर चर्चा में है। इस बार वजह पर्सनल है। अदाकारा उर्मिला मातोंडकर ने हाल ही में अपने पति मोहसिन अख्तर मीर से तलाक के लिए अर्जी दी है, जिसके बाद एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर की निजी जिंदगी चर्चाओं में है। उर्मिला मातोंडकर एक ऐसी अभिनेत्री जिन्होंने अपने खूबसूरती और दमदार एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीता। चाइल्ड एक्टर से लेकर लीड एक्ट्रेस बनने तक का सफर उर्मिला मातोंडकर ने पार किया। अपने करीब 20 साल लंबे फिल्मी सफर में एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर ने कई उतार चढ़ाव देखे। रोज जेल में तुम्हारे बारे में सोचते थे, क्या करूं तुम्हारे साथ। उर्मिला मातोंडकर अपने फिल्मी करियर में कई सुपरहिट फिल्में दर्शकों को दे चुकी हैं। बावजूद इसके उनकी एक गलती ने उनका फलता फूलता फिल्मी करियर बर्बाद कर डाला, जिसकी वजह से धीरे धीरे एक्ट्रेस फिल्म वर्ल्ड से बाहर हो गईं। तो मशहूर डांसर चांदनी के जलवे अभी तक कम नहीं हुए, न ही इसके चाहने वालों की कोई कमी है। अभी भी बस मेरे स्टेज पर थिरकने की देरी है और पैसों की बारिश हो जाएगी। तो आखिर क्या थी उर्मिला मातोंडकर की वो गलती? क्यों कई सुपरहिट फिल्में देने के बावजूद उर्मिला मातोंडकर को फिल्म इंडस्ट्री में वो मुकाम नहीं मिला जिसकी वो हकदार थी? और क्यों उर्मिला मातोंडकर को फिल्म के सेट पर पड़ा था जोरदार थप्पड़? क्या थी वो कंट्रोवर्सी जिसकी वजह से फिल्मी दुनिया से कट गई थी उर्मिला मातोंडकर? अपने नए एल्बम में मुझसे गाना गवाना चाहते हैं वो सत्या, मुझसे। हाँ। इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे आज के इस खास वीडियो में। जानेंगे कि उर्मिला मातोंडकर ने 40 पार जाकर की शादी। कौन है उर्मिला मातोंडकर के पति मोहसिन अख्तर मीर, और आखिर अब क्यों शादी के करीब 8 साल बाद जाकर उर्मिला मातोंडकर ले रही हैं तलाक? मैंने सचमुच आपसे प्यार किया है। तो आइए एंटरटेनमेंट नशा के इस खास वीडियो में आज पलटते हैं उर्मिला मातोंडकर की जिंदगी के अतीत के पन्ने। बात शुरू करते हैं उर्मिला मातोंडकर के बचपन और मूवी डेब्यू के सफर से। उर्मिला मातोंडकर एक हिंदू महाराष्ट्रन परिवार से आती हैं। उनका जन्म 4 फरवरी 1974 में श्रीकांत और सुनीता मातोंडकर के घर मुंबई में हुआ। एक्ट्रेस ने बतौर बाल कलाकार 1977 में आई B.R. चोपड़ा की फिल्म कर्म से अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की। इसके बाद वो श्री राम लागू की मराठी फिल्म जाकुल में नजर आई। एक्ट्रेस को निर्देशक शेखर कपूर की मूवी मासूम से सबसे ज्यादा लोकप्रियता मिली थी। इसके बाद एक्ट्रेस ने कुछ और फिल्मों में काम किया, मगर एक्ट्रेस ने बतौर लीड स्टार 1989 में आई मलयालम फिल्म चाणक्यन से अपने करियर की नई शुरुआत की। जबकि हिंदी सिनेमा में एक्ट्रेस ने साल 1991 में बतौर लीड स्टार फिल्म नरसिम्हा के जरिए कदम रखा।
इसके बाद एक्ट्रेस ने शाहरुख खान के साथ आई फिल्म चमत्कार से लोगों का प्यार पाया। लेकिन एक्ट्रेस को बड़ा ब्रेक थ्रू मिला साल 1994 में आई फिल्म आ गले लग जा से। फिर साल 1995 में उर्मिला मातोंडकर की मूवी रंगीला ने ऐसा तहलका मचाया कि इसके बाद एक्ट्रेस को फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा। रंगीला के बाद एक्ट्रेस ने जुदाई, दौड़, सत्या, कौन, जानम समझा करो, खूबसूरत, भूत और पिंजर जैसी कई क्लासिक हिट फिल्में दी। अपनी खूबसूरती से करोड़ों लोगों का दिल जीतने वाली अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर अपनी फिल्मों से जितनी मशहूर हुई, उतनी ही चर्चा उनकी निजी जिंदगी की भी रही। एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर का निर्देशक राम गोपाल वर्मा के साथ कथित अफेयर काफी चर्चा में रहा। इन दोनों ने अपने फिल्मी करियर में करीब 13 फिल्मों में साथ काम किया था। कम ही लोग जानते हैं कि रंगीला नहीं बल्कि उर्मिला मातोंडकर और राम गोपाल वर्मा की पहली मुलाकात 1992 में आई तेलुगु फिल्म अंथम के दौरान हुई थी। इस मूवी में नागार्जुन एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर के ऑपोजिट लीड रोल में थे। राम गोपाल वर्मा के करियर की बतौर निर्देशक ये चौथी फिल्म थी। इससे पहले वो तेलुगु और हिंदी भाषा में 3 सुपर डुपर हिट फिल्में दे चुके थे। इसके बाद दोनों की दूसरी फिल्म रंगीला रही, जो 1995 में रिलीज हुई थी। आमिर खान और जैकी श्रॉफ स्टारर निर्देशक राम गोपाल वर्मा के साथ आई एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर की इस फिल्म ने तहलका मचा दिया। ये इस साल की चौथी टॉप ग्रॉसिंग मूवी साबित हुई थी। इसके बाद एक्ट्रेस और निर्देशक राम गोपाल वर्मा की जोड़ी हिट हो गई। दोनों ने आगे जाकर कई और फिल्में दर्शकों को दी। रंगीला के बाद उर्मिला मातोंडकर ने राम गोपाल वर्मा के साथ दौड़, सत्या, कौन, जंगल, प्यार तूने क्या किया, भूत और एक हसीना थी जैसी हिट फिल्में दी। कहा जाता है कि रंगीला के दौरान ही उर्मिला मातोंडकर और निर्देशक राम गोपाल वर्मा की नजदीकियां बढ़ने लगी थी। दोनों के बीच इसी फिल्म के दौरान अफेयर की खबरें सामने आने लगी थी। राम गोपाल वर्मा इस दौरान शादीशुदा थे। बताया जाता है कि यही वजह है जिसकी वजह से उर्मिला मातोंडकर को निर्देशक राम गोपाल वर्मा ने अपनी कई फिल्मों में कास्ट किया। राम गोपाल वर्मा के साथ आई उर्मिला मातोंडकर की ये सभी फिल्में हिट रही थीं और उनके करियर की शानदार फिल्में मानी जाती हैं। एंटरटेनमेंट नशा इस बात की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन मीडिया में छपी कई रिपोर्ट्स की माने तो रंगीला के बाद निर्देशक राम गोपाल वर्मा और उर्मिला मातोंडकर की बॉन्डिंग उनकी पत्नी रत्ना को खलने लगी थी। कुछ रिपोर्ट्स का दावा है कि रंगीला के सेट पर ही राम गोपाल वर्मा की पत्नी रत्ना ने एक्ट्रेस को करारा थप्पड़ जड़ दिया था, जिससे निर्देशक राम गोपाल वर्मा इतना नाराज हुए कि उन्होंने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया था। राम गोपाल वर्मा और उनकी पत्नी रत्ना की एक बेटी भी है, जिसकी शादी साल 2013 में ही हो चुकी है। इस शादी में भी राम गोपाल वर्मा ने शिरकत की थी। खैर, हम यहाँ बात कर रहे हैं उर्मिला मातोंडकर और राम गोपाल वर्मा के कथित अफेयर की। इन दोनों के अफेयर की खबरें इंडस्ट्री में इस कदर फैली कि एक्ट्रेस बेहद कम ही फिल्म मेकर्स के साथ काम कर पाई, जिसका असर उनके फिल्मी करियर पर भी पड़ा। राम गोपाल वर्मा के अलावा बाकी फिल्म मेकर्स के साथ एक्ट्रेस की ज्यादा बड़ी हिट फिल्में नहीं आ सकी। कहा तो ये भी जाता है कि राम गोपाल वर्मा एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर को लकी मानते थे। इसकी वजह से ही वो अपनी ज्यादातर फिल्मों में उर्मिला मातोंडकर को कास्ट करने की कोशिश करते थे। तू मेरे पास भी है।
लेकिन आगे जाकर इन दोनों के बीच भी भेद पैदा होने लगे। मैं तुमसे कह चुकी हूँ जय, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। अगर तुम नहीं मिले तो क्या जान दे दोगी? साल 2004 में आई एक हसीना थी मूवी के बाद इन दोनों ने फिर कभी एक दूसरे के साथ काम नहीं किया। हाँ, रामगोपाल वर्मा की आग में जरूर वो एक आइटम सॉन्ग पर थिरकती दिखी थी। रामगोपाल वर्मा से ब्रेकअप के बाद एक्ट्रेस ने काफी वक्त तन्हा गुजारा। फिर उनकी जिंदगी में मोहसिन अख्तर मीर की एंट्री हो गई। मोहसिन अख्तर मीर से उर्मिला मातोंडकर की पहली मुलाकात साल 2014 में जाने माने फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की भांजी रिद्धि मल्होत्रा की शादी के दौरान हुई थी। मोहसिन अख्तर मीर कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं। वो एक स्ट्रगलिंग एक्टर और मॉडल थे। साथ ही उनका कश्मीरी कढ़ाई का पारिवारिक कारोबार भी था जिसे वो संभालते हैं। इस मुलाकात में ही मोहसिन अख्तर मीर एक्ट्रेस उर्मिला के कायल हो गए। उस वक्त तक एक्ट्रेस अपने बुरे ब्रेकअप के दर्द से बाहर नहीं निकल पाई थी। इसलिए मोहसिन अख्तर मीर को शुरुआत में एक्ट्रेस को मनाने में काफी दिक्कत हुई, मगर उनकी लगातार कोशिशें रंग लाईं और एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर ने आखिरकार उनके प्रपोजल का जवाब हाँ में दे दिया। 3 मार्च 2016 के दिन इस स्टार कपल ने इंटीमेट वेडिंग की, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री से सिर्फ मनीष मल्होत्रा ही शादी में शामिल हुए थे। शादी के बाद एक्ट्रेस ने अपने फैंस को इसकी जानकारी सोशल मीडिया के जरिए दी। उर्मिला मातोंडकर ने धर्म की दीवार गिराते हुए मुस्लिम शख्स मोहसिन अख्तर मीर के साथ शादी की थी। इस वजह से उस वक्त कई लोगों ने एक्ट्रेस की आलोचना भी की, मगर एक्ट्रेस ने समाज के नियम कायदों को ताक पर रखकर अपने दिल की सुनी और मोहसिन अख्तर मीर संग हिंदू और मुस्लिम दोनों ही रीति रिवाजों संग शादी कर ली। हालांकि अब ये शादी टूटने की कगार पर है। शादी के 8 साल बाद ये स्टार कपल अलग हो रहा है। इन दोनों की शादी टूटने की क्या वजह रही, ये सवाल हर किसी को परेशान कर रहा है, खासकर तब जब दोनों ही अक्सर सोशल मीडिया पर एक दूसरे के लिए अपना प्यार जताते रहे। बीते साल ही एक्ट्रेस ने अपनी शादी की 7वीं वेडिंग एनिवर्सरी पर एक बेहद प्यारी पोस्ट शेयर की थी। इन तस्वीरों में एक्ट्रेस ने अपनी शादी की तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा था, तब और आज 7 साल के बाद, और नहीं, मैं इसे गिन नहीं रही हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ इस पल को जीने के लिए और बिजी हूँ जिंदगी, प्यार और मिले आशीर्वाद का जश्न मनाने में। अब इस पोस्ट के 1 साल के बाद ये स्टार कपल अलग होने की कगार पर है। इस साल एक्ट्रेस ने अपनी वेडिंग एनिवर्सरी पर कोई पोस्ट नहीं शेयर की। उनके पति मोहसिन अख्तर मीर जरूर इस खास दिन जरूरतमंदों को खाना खिलाते दिखे। उर्मिला मातोंडकर और मोहसिन अख्तर मीर की शादी के टूटने की एक वजह एक्ट्रेस का मां न बन पाना बताया जा रहा है। कई मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इन दोनों की शादी में आए तनाव की वजह एक्ट्रेस का मां न बन पाना है। दरअसल एक्ट्रेस ने 42 साल की उम्र में अपने से 10 साल छोटे मोहसिन अख्तर मीर के साथ शादी की थी। ऐसे में एक्ट्रेस मां बनने की बायोलॉजिकल एज पार कर चुकी थी। अब एक्ट्रेस की शादी टूटने की ये एक बड़ी वजह बताई जा रही है, जबकि कुछ वक्त पहले ही एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर ने शादी के 8 साल बाद भी मां न बन पाने के एक सवाल पर टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में कहा था, मैं मां बनने के बारे में सोच भी रही हूँ और नहीं भी। अगर ऐसा होना होगा तो हो जाएगा। हर महिला के लिए मां बनना जरूरी नहीं है। मदरहुड सही कारणों की वजह से होना चाहिए। कई बच्चे हैं जिन्हें प्यार और देखभाल की जरूरत होती है। बच्चों को प्यार देने का मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें पैदा ही करें। उर्मिला मातोंडकर की ये प्रोग्रेसिव सोच वाकई काबिले तारीफ है। देश में कई बेसहारा बच्चे हैं जिन्हें परिवार की जरूरत है, जबकि कई परिवारों को औलाद की जरूरत है। ऐसे में उर्मिला मातोंडकर का ये कहना
उम्मीद की नई किरण दिखाता है, लेकिन क्या उनकी शादी इसी वजह से टूट रही है? इस बारे में कहना जल्दबाजी होगी। हमें इसके लिए एक्ट्रेस की ओर से ही स्पष्टीकरण का इंतजार करना चाहिए। फिलहाल आप हमें बताएं, उर्मिला मातोंडकर की कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा पसंद है? क्या आप उन्हें दोबारा सिल्वर स्क्रीन पर देखना चाहेंगे? आप अपनी राय हमें कमेंट कर बता सकते हैं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अगर अभी तक आपने एंटरटेनमेंट नशा सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बाकी मैं आपसे फिर मिलूंगी ऐसी ही किसी और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। शुक्रिया।